इसमें क्या बोला हुआ है, इन ए कॉलोनी देयर आर 3 ब्लॉक्स A, B and C. In the block A 60% families follow Hindi news channels, while in block B 70% families follows Hindi news channels, and in block C 80% families follows the Hindi news channels. A family is selected at random from the colony. Let E1, E2 and E3 be the event that the family is selected from block A, block B and block C respectively. Let A be the event that the family selected follows Hindi news channels. अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला हुआ है राइट द वैल्यूज ऑफ P ऑफ E1, P ऑफ E2 एंड P ऑफ E3. देखो बच्चों, 3 फैमिली हैं, तो P ऑफ E1 की वैल्यू निकालो या P ऑफ E2 की वैल्यू निकालो या P ऑफ E3 की वैल्यू निकालो. ये सब किसके इक्वल आएंगे, ये सब 1/3 के ही इक्वल आएंगे. ध्यान से देखो, ये भी 1/3 आएगा और ये भी 1/3 ही आएगा. तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली वॉच हिंदी न्यूज चैनल्स इफ इट बिलोंग्स टू ब्लॉक ए. यानी अगर वो ब्लॉक ए से बिलोंग करेगा तो वो हिंदी न्यूज चैनल वॉच करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है. यानी ब्लॉक ए में से हिंदी न्यूज चैनल वाले लोग कितने हैं, तो 60%. इसे आप 60% भी लिख सकते हो, या मन करे तो ऐसे लिखो, या फिर मन करे तो 3/5 भी लिख सकते हो. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, इसको भी देख लेते हैं. तो यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली फॉलोज हिंदी न्यूज चैनल. यानी आपको P ऑफ A लिखना पड़ेगा. तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं. ये बनेगा P ऑफ A ओवर E2 इंटू P ऑफ E2 प्लस P ऑफ A ओवर E3 इंटू P ऑफ E3. अब कुछ वैल्यूज तो हमारे पास हैं, P ऑफ E1 हो, P ऑफ E2 हो या P ऑफ E3 हो, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी. तो 1/3 तो पुट करके कॉमन भी ले लेना. P ऑफ A ओवर E1 की वैल्यू ये रही 60%, यानी 60/100 ही लिखूंगा मैं. P ऑफ A ओवर E2 यानी ब्लॉक B में चलते हैं, वहां पर हिंदी न्यूज चैनल वाले 70% हैं, फिर ब्लॉक C में 80% है. यानी यहाँ पर P ऑफ A ओवर E2 ये बनेगा 70% और फिर A ओवर E3 यानी ब्लॉक C में हिंदी न्यूज़ चैनल देखने वाले 80% हैं. अब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में तो 100 ही रहेगा, ऊपर आप ऐड करके देखो, ये बनेगा 210. चेक करके देख लो, 0 से 0 कटेगा, यानी 7/10. आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, या फिर इसे आप 70% भी लिख सकते हो. ठीक है बच्चों, अब इसमें एक अल्टरनेटिव भी होगा जो कि पक्का आपको दिख ही रहा होगा, अब दिख गया होगा. ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, अ गवर्नमेंट ऑफिसर सेलेक्ट्स अ फैमिली एट रैंडम इन द कॉलोनी एंड ही फाउंड दैट द सेलेक्टेड फैमिली वॉच हिंदी न्यूज चैनल्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली बिलोंग्स टू ब्लॉक बी. यानी अब ये बन जाएगा बेस थ्योरम का क्वेश्चन. तो बेस थ्योरम में हम यहाँ पर बेसिकली अब क्या निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, E2/A का प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला यहां पर आप क्या लिखोगे, P ऑफ A ओवर E2 इंटू P ऑफ E2 अपॉन P ऑफ A. P ऑफ A जो आपने अभी अभी निकाला है बच्चों. ठीक है, अब P ऑफ A ओवर E2 यानी 70%, यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रहा 70%. P ऑफ E2 यानी 1/3 और ये भी आपका आया था 70%, अगर आपको ध्यान हो बच्चों. ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/3, यानी ये रहा आपका आंसर. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों. तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे. बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स. ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स एंड टर्न ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू बच्चों.